बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अफेयर्स अगस्त के और हमारी आज की 23rd एपिसोड। तो जितने भी इम्पोर्टेंट पाकिस्तान अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चन हैं हम बातें डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हेयर इज़ द डिटेल, ये नंबर दिया हुआ है, इस पे आप रब्ता करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी छोटी सी फीस भी है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल क्वेश्चन है, फिर हम डिटेल डिस्कस करते हैं करंट अफेयर। तो पहला जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है, विच प्रोविंस अनाउंस फ्री एजुकेशन टिल ग्रेजुएशन। 14वीं क्लास तक किस सूबे ने कहा है कि भाई आपकी तालीम जो है हम मुफ्त कर देंगे। कॉमनवेल्थ गोल्ड विनर इन जेवलिन थ्रो फ्रॉम पाकिस्तान, जो अरशद नदीम है, उनका ताल्लुक किस ज़िले से है। ठीक है। नेक्स्ट है जी, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को अब नया अपॉइंट किया गया कॉर्प कमांडर। तो वो किस कॉर्प कमांडर का बनाया गया है, उनको कॉर्प कमांडर किस जगह का बनाया गया है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने 14 अगस्त को अभी एक नोट जारी किया है। तो वो नोट कितने रुपए का है। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने सैयद अहम मेहदी अली शाह को जो है वो गवर्नर अपॉइंट किया है, किस सूबे का किया है या किस एरिया का किया है। और कश्मीर प्रीमियर लीग 2022 की कौन जीता। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसी तरह एक और क्वेश्चन भी है, पाकिस्तान टू होस्ट द एशिया पैसिफिक आईसीटी अलायंस। पाकिस्तान ये होस्ट करने जा रहा है एशिया पैसिफिक आईसीटी अलायंस अवार्ड्स। तो इसमें जो ये पाकिस्तान कर रहा है, ये पहली दफ़ा कर रहा है, दूसरी दफ़ा कर रहा है या तीसरी दफ़ा कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो अब हम डिटेल जाएंगे अपने एपिसोड्स वाइज हमारे जो क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले जो अफसोसनाक खबर ये थी कि पाकिस्तान की आर्मी का हेलीकॉप्टर जो कि फ्लड रिलीफ में काम कर रहा था, और उसमें जो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली थे, जो कि कॉर्प कमांडर ऑफ 12 कॉर्प्स, यानी जो जिसे हम कहते हैं कॉर्प क्वेटा। तो क्वेटा के जो कॉर्प कमांडर थे उनकी वहाँ पर डेथ हुआ, साथ उनके और भी कुछ ऑफिशियल्स और जो हैं वो सिपाही थे हमारे। तो ये कहाँ पे वाक़या हुआ, ये लसबेला में वाक़या हुआ। तो इम्पोर्टेंट क्या है, लसबेला और कॉर्प्स कमांडर 12 जो है ये क्वेटा की कमांडर जो है कॉर्प है, और जनरल सरफराज अली उनके थे जो शहादत उन्होंने यहाँ पे उनको मिली। तो ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे इसके। फिर जापानीज़ की जो गवर्नमेंट है उसने $9 मिलियन दिए हैं। $9 मिलियन किस लिए दिए हैं, ताकि सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम जो है वो मुल्तान का अच्छा किया जा सके, उसको बेटर किया जा सके। तो इसके लिए $9 मिलियन दिए हैं। और ये मुआहदा 3 अगस्त को हुआ है। और इसमें एम्बेसडर ऑफ जापान वाडा मित्सुरी जो भी है नाम इनका, तो वो आए उनके दरमियान, और इकनॉमिक अफेयर डिवीजन सेक्रेटरी जो मियाँ असद हयाउद्दीन हैं उनके दरमियान ये मुआहदा हुआ है। और ये बेसिकली जो मेजर जो दौरा है, ये होंडा तारू एक बंदे हैं जो पार्लिमानी वाइस मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर्स के जापान के लिए। तो उन्होंने दौरा किया, तो उस दौरे के दौरान ये सारी जो है ये हुई है। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि 9 मिलियन जो है पैसे दिए हैं मुल्तान के सीवरेज को बेहतर बनाने के लिए। और होंडा तारू जो हैं वो पार्लिमानी वाइस मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर्स ऑफ पंजाब जापान। इसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो एक कैबिनेट मिनिस्टर थे और मिनिस्ट्री उनके पास थी हायर एजुकेशन, मलक ज़फ़र इकबाल, उनको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया पुलिस ने। और उसके ऊपर उनके ऊपर जो ओल्ड कोई पुराना 2002 का या उससे भी पुराना जो है वो कोई मर्डर केस चल रहा था, तो उसकी मद में उन्होंने किया है। और ये किसके कहने पे किया, तो शरीयत एपेलेट बेंच ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, उन्होंने इसका फ़ैसला किया है। अच्छा जी, वो जैसा कि आपको पता है कि इंतकाल हुआ, शहादत हुई कॉर्प कमांडर्स 8 की 12 की क्वेटा की। तो उसके बाद कुछ तकरीरियाँ चेंज हुई हैं, वो कौन कौन सी वो देख लें कि 12 कॉर्प्स जिसको क्वेटा कॉर्प्स भी कहते हैं, ठीक है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। 12 कॉर्प्स किसे कहते हैं, क्वेटा को। तो ये क्वेटा बलूचिस्तान की जो कैंट एरियाज़ की यूनिटें वगैरह उसी के अंडर आती हैं। तो उसके अब जो नए बने हैं, पहले सरफराज अली थे, अब जो नए बने हैं वो आसिफ गफूर हैं। और ये आसिफ गफूर वही हैं जो पहले ISPR के भी तर्जुमान रह चुके हैं। इसी तरह एक और जो तैनाती हुई है वो लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अज़हर हयात हैं। ये पेशावर कॉर्प्स के बन गए हैं। पेशावर कॉर्प्स के पहले कौन थे, पहले थे जनरल फैज़ हमीद, अब उनको किसका बना दिया गया, बहावलपुर कॉर्प्स का बना दिया है। इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया हैं, उनको मिलिट्री सेक्रेटरी पाकिस्तान आर्मी बनाया गया है, मिलिट्री सेक्रेटरी। तो ये मैंने पिक्चर्स के अंदर भी आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पे भी आप डिटेल दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो जनरल फैज़ हमीद हैं। आपको पता है कि इनको पहले पेशावर का कॉर्प कमांडर बनाया गया, अभी मैंने बताया कि ये बहावलपुर का बनाया गया, ठीक है, 8 अगस्त को। और अक्टूबर में ये पेशावर के बने थे। उससे पहले ये कौन थे, ISI के जो है वो कमांडर थे, ठीक है,
या डायरेक्टर जनरल जिसे कहते हैं, डीजी थे, ठीक है, आईएसआई को। तो आईएसआई के अक्टूबर 2021 में नदीम अहमद अंजुम को बना दिया था, जो अभी तक हैं। और ये जो अब फैज़ हमीद, यानी कहने की बात यह है कि जनरल फैज़ हमीद साहब का ये तीसरा जो है वो तबादला है। पहले वो आईएसआई में थे, फिर ये पेशावर कॉर्प कमांडर में चले गए, और अब ये बहावलपुर कॉर्प कमांडर में। डायमंड जुबली सेलिब्रेशन जो है वो नेशनल असम्बली या पार्लियामेंट, जैसे पार्लियामेंट यानी सेनेट और नेशनल असम्बली दोनों को कहते हैं, तो वहाँ पर हुई। और आपने देखा भी होगा किस अगस्त वो कभी बच्चों को इकट्ठा करके असम्बली में बिठाया था, और फिर वो उसमें जो मिनॉरिटीज़ थे उनकी भी हुई, फिर वुमेंस की भी एक मीटिंग हुई। तो इस तरह करके वहाँ पर तकरीर वगैरह चलती रही। तो वो जितनी भी थी उसे हम कहते हैं कि ये डायमंड जुबली सेलिब्रेशन थी, जो पार्लियामेंट के अंदर हुई। और ये 11 अगस्त से 14 अगस्त तक हुई, क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान की जो असम्बली थी पहली कानून साज असम्बली, उसका इजलास भी 11 से 14 तक रहा, जब तक के जो इख्तियारात हैं वो गवर्नर जनरल तक नहीं आए। तो द थीम ऑफ द सेलिब्रेशन, इसका जो थीम था वो था मेरा पार्लिमान रहबरे तरक्की व कमाल, ये इसका थीम था। कॉमनवेल्थ गेम्स एट बर्मिंघम अभी हुई हैं, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ पे हुई हैं? बर्मिंघम में हुई हैं। बर्मिंघम किसका शहर है? यूके का शहर है। और पाकिस्तान अरशद नदीम जो हैं उन्होंने जेवलिन थ्रो के अंदर 90.18 मीटर्स का जो है वो थ्रो करके जो है गोल्ड मेडल हासिल किया, और ये पाकिस्तान की तरफ से दूसरा गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। और ये अरशद नदीम इसके अंदर मेजर नाम है, और ये खानेवाल मियाँ चन्नू से इनका ताल्लुक़ है। कॉमनवेल्थ गेम में जो दूसरा गोल्ड मेडल है, ये पहले मतलब हासिल किया गया, वो नूह दस्तगीर भट्ट हैं। उन्होंने 109 प्लस कैटेगरी में ये किया है, और टोटल 405 का वज़न उठाया है। इसके बाद ये ओवरऑल कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में सारी डिटेल है, इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे अरशद नदीम हैं उन्होंने गोल्ड मेडल लिया, और ये जो मोहम्मद नूह दस्तगीर भट्ट हैं इन्होंने वेट लिफ्टिंग में लिया है। इसके अलावा जो ब्रॉन्ज़ मेडल हैं वो एक जूडो में भी लिया है मोहम्मद शाह हुसैन ने, ठीक है। इसके अलावा जो 3 बाकी हैं, जिसके अंदर 2 ब्रॉन्ज़ हैं और 3 सिल्वर हैं, ये सारे के सारे रेसलिंग डिपार्टमेंट्स में लिया, और रेसलिंग के अंदर छा गया पाकिस्तान इस बार, ठीक है। अलबत्ता कोई गोल्ड मेडल नहीं ले सकी, बट इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस। और टोटल अगर देखा जाए तो 2 गोल्ड, 3 ब्रॉन्ज़ और 3 सिल्वर, और टोटल ये हैं 8 गोल्ड, टोटल 8 मेडल्स, ठीक है। और ओवरऑल रैंकिंग जो मिली है उनको 18 आउट ऑफ 70 ममालिक में से 18वीं पोजीशन पाकिस्तान की इन मेडल्स के 8 मेडल्स के साथ आई है, ठीक है। तो ओवरऑल जो है वो फिर हम वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर देखेंगे कि करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। तुफैल मोहम्मद शहीद हैं, इनका जो यौम में शहादत है वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। इनको निशान हैदर भी मिला गया था, इस बार भी ऑब्ज़र्व किया गया। और 1958 की ये जो इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में टेंशन हुई थी, उसके अंदर इनको मिला था जी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 75 साल की आज़ादी के बाद 75 रुपये का ही 75 रुपीज़ का एक बैंक नोट निकाला है, जिसके ऊपर तस्वीर फ्रंट साइड पर जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान, फातिमा जीना, कायद मोहम्मद अली जीना और इलामा मोहम्मद इकबाल की तस्वीर है। और बैक साइड पे जो है हमारे जो डियोडार जो हमारा कौमी दरख्त है, और जो साथ कौमी जानवर है मारखोर, उसकी पिक्चर है। और साथ सर्विंग क्लाइमेट एंड स्पीशीज़ के लिहाज से इन्वायरमेंटल और नेशनल कमिटमेंट भी दी है कि हम भाई क्लाइमेट चेंज और स्पीशीज़ को, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए अपनी मेहनत और कमिटमेंट जो है हम जारी रखेंगे। तो ये इस नोट की जो है खुसूसी बातें हैं, आपके सामने पिक्चर भी है, मज़ीद मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो यही बात है इसके अंदर बस। नेक्स्ट जो है वो 75 ईयर इकोनॉमिक जर्मनी का जो हमारी इक्तसादी सफ़र गुजरा है, उसके ऊपर एक जो है वो बुक शाया हुई है, एक पब्लिकेशन आई है। और उसके अंदर ये बताया है कि जो पाकिस्तान था उसमें जो मोटी मोटी बातें हैं वो ये है कि जब पाकिस्तान बना तो उनके पास 34 इंडस्ट्री यूनिट थे, और इस वक्त जो इंडिया के पास जो थे वो 921 यूनिट थे। तो ये एक बहुत जो है ना वो गलत तकसीम थी। और साथ ये बताया कि GDP उस टाइम पाकिस्तान की जो है वो 1950 के अंदर $3 थी, 3 बिलियन US थी, और इस वक्त 383 US बिलियन डॉलर है, ठीक है, 2022 के अंदर। और इसी तरह GDP जो उस टाइम थी वो 1.8% थी, और इस टाइम 5.97% है 2022 के अंदर। और पर कैपिटा इनकम जो उस टाइम थी वो थी $86, ठीक है, 1950 में। और इस वक्त जो है वो 1798 यानी $1798 है 2022 में। तो ये कुछ कंपैरिजन आपको इन शॉर्ट करके पेश कर दिए हैं।
पाकिस्तान एंड ठीक है, पाकिस्तान एंड कतर की जो है उनके बीच में ये प्री फ्रेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें गुड्स वगैरह और को जो है ट्रेड है उनकी बूस्ट करेंगे। और ये किसके दरमियान है? पाकिस्तान और टर्की के दरमियान। और इसमें मिनिस्टर शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो उन्होंने भी हिस्सा लिया था। और ये जो साइन हुए हैं ये हुए हैं टर्किश ट्रेड मिनिस्टर, जिनका नाम है महमद मस, और जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान की तरफ से हैं वो भाई सैयद नवीद कमर साहब। इनके बीच में ये मुआहदा हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट है ये मुआहदे का नाम, ठीक है, और इस मिनिस्टर, टर्किश के मिनिस्टर का नाम और अपने मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स का नाम, ठीक है। और इसका मकसद क्या है ये भी। अरशद नदीम ने एक और गोल्ड मेडल भी लिया है, और वो इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स ने जो कहाँ पे हुई हैं? तुर्की के अंदर हुई हैं, तुर्की के अंदर हुई हैं। और तुर्की में किस जगह पे हुई हैं? कोनिया शहर, तुर्की के कोनिया शहर, आई थिंक काफ से बनता है कोनिया, दूसरे काफ से, ठीक है। तो ये 25 साल के इनकी उम्र है अरशद नदीम भाई की, और ये 88.55 मीटर इन्होंने थ्रो की है। और उसमें थी पीछे की थी 90.18 की थी, ठीक है। और इसके अंदर ये इन्होंने 88.55 की किया। और ये जो इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स हैं, ये गेम्स OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन जो है ये करवाता है इनकाद। तो इम्पॉर्टेंट है ये वाला भी बात। इन्हीं गेम्स के अंदर अल्ताफ़ुर रहमान है पाकिस्तान के, इन्होंने ब्रॉन्ज़ मेडल लिया है। और किसके अंदर लिया है? पैरा टेबल टेनिस इवेंट के अंदर, ठीक है। न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन जो वापडा के बने हैं, ठीक है, और 23वें चेयरमैन है, ठीक है, इजीली याद करना, 23वें चेयरमैन है। और इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल सजाद गनी, रिटायर्ड, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया है न्यू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और वो किसको किया है? जमील अहमद को किया है। किसको? जमील अहमद। तो जमील अहमद जो है इस वक्त नए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं अगले 5 साल के लिए। तो अब जो बैंक के नोट होंगे उनके ऊपर जमील अहमद भी लिखा होगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने 50,000 रुपये 2 इंस्टॉलमेंट्स के साथ 1.5 लाख जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं बलूचिस्तान की उनके लिए अनाउंस किया है, स्पेशली बलूचिस्तान की। यूके ने साइन किया पाकिस्तान के साथ एक बड़ी मेजर डील, 17 अगस्त को ये डील हुई है। और इसमें जो पाकिस्तान की तरफ से ये बात हुई है पाकिस्तान और यूके के दरमियान कि जो फॉरेन क्रिमिनल्स हैं, यानी जो ऐसे बैरून मुल्क जो क्रिमिनल्स रह जाते हैं तो या इमिग्रेशन ऑफेंडर्स होते हैं, तो उनको जो है वो पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर ये मुआहदा हुआ है। अब ये पता नहीं कौन से क्रिमिनल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रीति पटेल जो हैं वो यूके की होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये मुआहदे में इस डील में साइन किया है विद पाकिस्तान, ठीक है। और पंजाब गवर्नमेंट ने 17 अगस्त को गुजरात को 10वीं जो है वो डिवीजन बना दिया गया है। 10वीं डिवीजन बन चुकी है जी। पंजाब की 9 डिवीजन थी और अब 10वीं डिवीजन बन गई है। तो ज़िले कितने हैं? ज़िले वही 36 के 36 ही हैं, ज़िले चेंज नहीं हुए। अब था क्या कि जो पहले डिवीजन थी, कौन सी डिवीजन थी? आई थिंक गुजरांवाला डिवीजन थी ना। तो गुजरांवाला डिवीजन में ये एक ख्याल से ये सारे ही आते थे, बहुत सारे जो थे क्या कहते हैं ज़िले, डिस्ट्रिक्ट। तो अब गुजरात डिवीजन को थोड़ा सेपरेट कर दिया और 3 ज़िले जो हैं वो वहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। तो अब कौन कौन से हैं? गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और हाफजाबाद। ये किस डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे? किस डिवीजन में? ये गुजरात डिवीजन में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह करके ये 10वां जो है हमारा न्यू डिवीजन बन चुकी है। तो पहले 9 डिवीजन्स थी, अब 10 डिवीजन है। ज़िले और अजला यानी वो वैसे की वैसे 36 के 36 ही हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं, उन्होंने अपॉइंट किया है सैयद मेहदी अली शाह को, क्या बनाया है? गवर्नर बनाया है, और गिलगित बल्तिस्तान का गवर्नर बनाया है। और ये जो गवर्नर की तैनाती होती है ये ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर होती है। तो शहबाज शरीफ ने एडवाइस दी और उन्होंने इसको बनाया है, ठीक है। इसका गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान का सैयद मेहदी अली शाह बन गए हैं। नेशनल हेल्थ सर्विसेज मिनिस्ट्री जो है यूएई की, वो क्या कर रही है? वो पाकिस्तान के अंदर प्लाज्मा फार्मिंग फैसिलिटीज़ बना रही है। और अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्लाज्मा फार्मिंग फैसिलिटीज़ कौन बना रहा है? तो यूएई जो है हमारे मुल्क के अंदर बनाएगी। बाबर आजम जो हैं उनको सितारा इम्तियाज़ दिया जाएगा 23 मार्च 2023 को, जब अवार्ड सेरेमनी होती है उसके अंदर फ्रॉम द प्रेसिडेंट। और बिस्मा मारूफ जो हैं उनको तमगा इम्तियाज़ दिया जाएगा। इसी तरह मसूद जान ब्लाइंड क्रिकेटर
क्रिकेट से उनका ताल्लुक़ है उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया जाएगा। तो ये 3 क्रिकेट के लिहाज से अवार्ड्स मिलेंगे 23 मार्च को। टोटल कितने बंदों को मिलेंगे? 253, बाकी लोग भी हैं मगर इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार जो है उसका नाम है नूर E75, जो कि 2024 में जो है उसकी बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। पाकिस्तान नेवी के अंदर इंडक्शन की गई है एक नई PNS की और उसका नाम है PNS तैमूर, और ये कराची कराची में पाकिस्तान नेवी डॉक यार्ड है वहाँ पर उसकी सेरेमनी हुई थी। और अमजद खान नियाज़ी जो कि चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी हैं, उन्होंने इसके चीफ गेस्ट थे। 13 अगस्त से 26 अगस्त तक चलेगा क्या चीज़? KPL यानी कश्मीर प्रीमियर लीग, और इसके अंदर नई टीम जो एंटर हुई है वो कौन सी है? जम्मू जहांबाज। इसके तमाम मैचेस जो हैं वो मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में होते हैं और किंगडम वैली जो है इसको स्पॉन्सर कर रही है, और जो जम्मू जहांबाज न्यू टीम है वो भी इसी किंगडम वैली वालों की है। प्रिंसेस हैं, शहजादी हैं, सारा जैद नाम है, उर्दन की हैं, ये पाकिस्तान के अंदर उन्होंने विज़िट किया है, कराची में 21 अगस्त को आई हैं। और इनका पास जो ओहदा है वो क्या है? स्पेशल एडवाइज़र है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ UNWFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, ठीक है, उन्होंने विज़िट किया है पाकिस्तान का। आज़ाद जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट का नाम है बैरिस्टर सुल्तान महमूद, प्राइम मिनिस्टर का नाम है सरदार तनवीर इलियास, और इन्होंने जो है अभी जो इनाग्रेशन किया है वो किसका? ड्राई पोर्ट। कहाँ पे ड्राई पोर्ट बना है? मीरपुर के अंदर। तो कश्मीर में ये अपनी तरह का पहला ड्राई पोर्ट है जिसका आगाज़ जो है इनाग्रेशन जो है वो हो चुका है 24 अगस्त को। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें इस पेज को, लर्निंग विद रिजवान को, तो आपको जितनी भी ये साइड पे इमेजेस नज़र आ रही हैं या करंट अफेयर की अपडेट्स होती हैं तो वो आपको यहाँ पर मिलती जाएंगी। प्राइम मिनिस्टर का नाम है जी शहबाज शरीफ हमारे, उन्होंने कतर का दौरा किया है और उधर वहाँ पर जो बाहिमी ताउन है उसके ऊपर बात की गई है, एनर्जी कॉपरेशन की बात हुई है। और कतर के जो शेख हैं उनका नाम है अमीर ऑफ कतर शेख तमीम बिन अहमद अल सानी, तो उन्होंने इसकी जो है वो इनाग्रेशन की, उन्होंने इसके ऊपर मुलाकात की है उनके साथ। और इसमें एक और चीज़ भी आप रख लें कि जो सिक्योरिटी है फॉर फीफा वर्ल्ड कप जो कतर के अंदर हो रहा है उसकी सिक्योरिटी के अंदर पाकिस्तान आर्मी को भी इन्वॉल्व किया गया कि वो भी सिक्योरिटी में अपने खिदमात सर अंजाम देंगी। पाकिस्तान का जो कर्ज़ा है वो इस बार 11.85 ट्रिलियन जो है इस साल बढ़ गया है, क्योंकि पिछले साल था 47.84 ट्रिलियन और इस साल जो पाकिस्तान का कर्ज़ा है वो 59.69 ट्रिलियन इंक्रीज़ कर गया है और 11.85 का इंक्रीज़ आया है। ये रिपोर्ट जो है वो 15 अगस्त को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिलीज़ की थी कर्ज़े के लिहाज से। बाई इलेक्शन हुए थे ज़मीनी इंतखाबात, किस सीट पे हुए? जो डॉक्टर आमिर लियाकत की कराची वाली सीट थी वो जो हार गए थे तो उसमें ये हुआ है। और जीते कौन है? महमूद मौलवी जो हैं वो जीते हैं। PTI को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं 29,475 वोट्स, और MQM के जो मोईद अनवर थे वो हार गए और MQM को सपोर्ट कर रही थी 13 जमातों का इत्तेहाद, ठीक है, PDM का। तो गिलगित बल्तिस्तान असम्बली जो है इसने अपनी रेवेन्यू अथॉरिटी जो है सेट करना के लिए लेजिस्लेशन पास की है और उस बिल का नाम है गिलगित बल्तिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी बिल 2022। और ये बिल जो है पास हुआ है, इससे जो गिलगित बल्तिस्तान है वो अपनी जो इकोनॉमिक है उसके ऊपर अपनी इक़्तिसादियात के ऊपर जो है वो सेल्फ रिलायंस करेगा और अपने लिहाज से बहुत अच्छा मेंबर है। तो सारों ने इसमें ही वोट किया इसके हक़ में, किसी ने इसके ख़िलाफ़ वोट नहीं किया। 100 मिलियन युआन जो हैं वो पाकिस्तान को चाइना देगा और ये बात की है चाइनीज़ एम्बेसडर टू पाकिस्तान जो नोंग यूरोंग हैं, उन्होंने बात की है कि ये चाइनीज़ प्रेसिडेंट और प्रीमियर जो हैं उनकी तरफ से है। चाइनीज़ प्रेसिडेंट का नाम है जय जिनपिंग और प्रीमियर का नाम है लाई क्यूगेंग। तो इन दोनों ने ये अनाउंसमेंट की है और ये पैगाम जो है वो पहुंचाया किसने? चाइनीज़ एम्बेसडर टू पाकिस्तान जिनका नाम है नोंग रोंग। इसी तरह पाकिस्तान जो है वो होस्ट कर रहा है एशिया पैसिफिक ICT अलायंस अवार्ड, जिसे APICTA भी कहते हैं, और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान के पास इसकी होस्ट आई है और पाकिस्तान इसको होस्ट करेगा, जिसमें जो लोकल जो कंपनीज़ हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पाकिस्तान के वो जो इंटरनेशनल या इन ममालिक के जो इनोवेटर्स होंगे या एंटरप्रेन्योर्स होंगे उनके साथ सलाम दुआ करेगी। और ये कब होगा? ये दिसंबर के अंदर पाकिस्तान होस्ट करेगा और 16 कंट्रीज़ हैं जी टोटल एशिया पैसिफिक ICT अलायंस के।
के ने 2.5 बिलियन फंड जो है वो रिलीफ का जो है वो ऐलान किया है। सेकंड जो सीज़न केपीएल का जिसका पहले गुजरा है जिक्र, उसके जो फाइनल है वो जीता है मीरपुर रॉयल्स ने, और फाइनल चूँकि हो नहीं सका था बारिश की वजह से, तो इसलिए बेटर पोजीशन पॉइंट टेबल्स पे मीरपुर रॉयल्स की थी, इसलिए उसको विनर्स करा दिया। 2021 की विनर कौन थी? वो थी रावलकोट हॉक्स, और ये 2021 से केपीएल हो रहा है, तो इट्स मीन 2022 में इसका सेकंड सीज़न था और ये पीसीबी ने इस्टेब्लिश किया था। यूएई के प्रेसिडेंट, उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जैद, उन्होंने ऑर्डर ऑफ जैद, ये एक अवार्ड है, ठीक है, अवार्ड जो है वो अनाउंस किया है, वो पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब को मिला है, और इस वजह से मिल रहा है कि उन्होंने दो तरफा जो टाइज़ हैं उनको बेहतर किया है, और इन दोनों की मुलाकात भी हुई है, ठीक है। पंजाब असम्बली ने अडॉप्ट कर लिया है ओथ ऑफ ख़त्म नबूवत इन द निकाह मैरिज डॉक्यूमेंट्स, के जो निकाह के जो होगा वहाँ पर हलफ इस चीज़ का भी लिया जाएगा कि वो ख़त्म नबूवत पर यकीन करते हैं या नहीं रखता। शफीका इकबाल जो हैं ये पाकिस्तानी डाटा इंजीनियर हैं, इनको गूगल ने हायर किया है, लिंक्ड इन के ज़रिए उनसे रब्ता किया उनके प्रोफाइल देख कर, और ये इस वक्त काम कर रही हैं गूगल की जो पोलैंड के अंदर वारसा क्या है, कैपिटल है पोलैंड का ना, तो वहाँ पर ऑफिस में ये काम कर रही हैं। इनका ताल्लुक़ कहाँ से है? इनका ताल्लुक़ सादकाबाद से है, ये बात भी याद रख लें, ठीक है, सादकाबाद से इनका ताल्लुक़ है। नेक्स्ट जी, मनीषा रुपेटा हैं, ये पहली हिंदू खातून हैं जो पाकिस्तान के अंदर डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस की ओहदे तक गई हैं, ठीक है, और सिंध पुलिस के अंदर वैसे हैं ये, ठीक है, सिंध पुलिस के अंदर। क्या नाम है इनका? मनीषा रुपेटा या रुपेटा। अगस्त 11 को जो है मिनॉरिटी डे मनाया जाता है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान में मिनॉरिटी डे कब मनाया जाता है? 11 अगस्त के अंदर। और कब से मनाया जा रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट, 2009 से मनाया जा रहा है, ठीक है। और एजुकेशन जो है वो ग्रेजुएशन तक यानी 14 ईयर एजुकेशन जो है वो फ्री कर दी है, पहले मैट्रिक तक थी, अब जो है 14 ईयर एजुकेशन जो है वो फ्री कर दी है। किसने? पंजाब ने, तो चौधरी परवेज़ इलाही जो सीएम हैं पंजाब के, उन्होंने इस चीज़ का फ़ैसला किया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस बार जो 14 अगस्त को मनाया वो 75वां यौम आज़ादी मनाया है, और पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड आया है उसके मुताबिक तकरीबन 937 लोग की डेथ हो चुकी है, और 33 मिलियन लोगों ने इससे जो है वो अफेक्ट हुए हैं। तो इसका डाटा, ये तो ओल्ड डाटा 27 अगस्त का डाटा है, ठीक है, अब जो है इसकी फिगर्स भी ऊपर चले गए हैं, और थोड़ी सी चेंज होगा डाटा, तो और लेटेस्ट में जो है नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। सो जो हमारे एग्जांपल क्वेश्चंस थे उनके आंसर ये हैं कि फ्री एजुकेशन पंजाब ने स्टार्ट की है टिल ग्रेजुएशन। इसी तरह कॉमनवेल्थ के जो अरशद नदीम हैं वो उनका ताल्लुक़ खानेवाल डिस्ट्रिक्ट से है, मियाँ चन्नू से है। और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो कॉर्प्स ऑफ कमांडर किसके बने हैं? बहावलपुर के बने हैं, पहले पेशावर का थे, उससे पहले ISI के DG थे। इसी तरह स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 14 अगस्त को 75 रुपये का नोट जारी किया है, जारी नहीं हुआ मतलब उसके ऑफिशियल उसकी अनाउंसमेंट और उसका जो नोट की सारी चीज़ें वो बता दी हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी हैं, इन्होंने अप्रूव किया सैयद मेहदी अली शाह को गवर्नर किस सूबे का? गिलगित बल्तिस्तान का। इसी तरह KPL के जो विनर हैं वो मीरपुर है, और पाकिस्तान होस्ट कर रहा है एशिया पैसिफिक ICT अवार्ड अलायंस अवार्ड पहले दफ़ा, ठीक है, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान कर रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हेयर इज़ द नंबर, इस नंबर पे आप डिटेल करके एक छोटी सी फ़ी पे करके आप हमारी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। सो हेयर इज़ 25th वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगी, 24th वीडियो होगा ना, 24th वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर तमाम ऑल लेक्चर्स देखना चाहते हैं 1 एपिसोड से तो यहाँ पर क्लिक करें, चैनल को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।